जीसीएम जीटा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास मैथ। इसमें अपने 2.3 तक हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज अपने पास है एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, 2.4 एक्सरसाइज में हमें कहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्न संख्याओं में शांत प्रसार है या अशांत प्रसार है। तो आपसे शांत और अशांत प्रसार पूछा है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शांत प्रसार होता है और अशांत प्रसार क्या होता है। तो देखो, शांत प्रसार क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो आप किसी भी संख्या में भाग लगाते हो, किसी भी संख्या में आप किसी अन्य संख्या का भाग लगाते हो, किसी पूर्णांक में आप किसी अन्य पूर्णांक का भाग लगाते हो। जैसे आपने भाग लगाया 7 के अंदर 5 का भाग लगाया, तो 7 के अंदर 5 का भाग लगाते हो तो आप इसी प्रकार से भाग लगाते हो। 5 का भाग लगाया, 5 एकम 5, शेष में कितना बचा, 2 बचा। फिर 2 में भाग नहीं जाता तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। 5 चौक 20, 4 बार भाग इसमें गया। ठीक है, तो शेषफल क्या आ गया, इसमें 0 आ गया। यानी कुछ अंकों के बाद में इसमें भाग जाना क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रकार की प्रक्रिया को हम बोलते हैं शांत प्रसार। यानी इसमें आपके पास क्या आया, शांत प्रसार आया। यानी किसी संख्या में आप भाग लगाते हो किसी अन्य संख्या का, और भाग लगाने के बाद कुछ अंकों के बाद में भाग जाना बंद हो जाए या शेषफल 0 आ जाए, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम बोलते हैं शांत प्रसार। और अशांत क्या होता है कि आप भाग लगाते जाओ और भाग लगाते लगाते आप कितनी भी बार भाग लगा दो और कभी भी शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो, तो आप उसे कहेंगे अशांत प्रसार। क्या कहेंगे इसको, अशांत प्रसार। अब देखो, संख्याओं को देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या में शांत प्रसार होगा, कौन सी संख्या में शांत प्रसार नहीं होगा, तो उसको चेक करते हैं। तो देखो, आपके पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 15/1600। क्या है, 15/1600। तो इसको चेक करें तो इसमें शांत प्रसार होगा या अशांत प्रसार होगा। और आपको क्या है, भाग भी नहीं लगाना इसमें। आपको क्या करना कि 15 के अंदर 1600 का भाग भी नहीं लगाना। तो फिर पता क्या करना, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें अपने पास सॉल्यूशन की बात करें इसकी, तो अपने पास है 15/1600। आपको क्या करना है, जो 1600 है उसके क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, इसके क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो 1600 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है अपने पास, तो 2 का भाग लगा कितना है, 800। फिर से 2 का भाग लगा कितना है, 400। फिर से 2 का भाग लगा कितना है, 200। फिर से 2 का भाग लगा कितना है, 100। फिर से 2 का भाग लगा कितना है, 50। फिर से 2 का भाग लगा कितना है, 25। फिर किसका भाग जाएगा, 5 का। तो 5 का भाग गया 5, और फिर से 5 का भाग गया 1। तो यानी इसके अभाज्य गुणनखंड किए तो हमारे पास ये प्रक्रिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 15/2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात 6। और 5 कितनी बार है, 5 की घात 2। तो आप इसमें कहोगे कि इसमें कौन सा प्रसार है, शांत प्रसार। अब आपको पता कैसे चला कि इसमें शांत प्रसार है, तो आपको ध्यान में रखना है, जब किसी संख्या में आपको पता करना भी शांत प्रसार है या अशांत, तो एक तो होता है अंश और एक होता है हर। तो हर के क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। हर के क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने पर या तो हमें क्या प्राप्त हो जाए, 2 प्राप्त हो जाए। गुणनखंड में क्या प्राप्त हो, या तो 2 प्राप्त हो या 5 प्राप्त हो। या तो 2 प्राप्त हो जाए या 5 प्राप्त हो जाए, या हम कहें कि ये दोनों ही प्राप्त हो जाए, 2 अथवा 5 दोनों प्राप्त हो जाए। ठीक है, गुणनखंड करेंगे या तो क्या होना चाहिए, 2 प्राप्त होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, 5 प्राप्त होना चाहिए, या हम कहें दोनों ही प्राप्त हो जाए, तो इस प्रक्रिया में हम कहेंगे कि इसमें शांत प्रसार होगा। इन दोनों के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड संख्या आती है तो आपके पास प्रसार कौन सा होगा, अशांत प्रसार होगा। कौन सा प्रसार होगा, अशांत प्रसार होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमें 2 प्राप्त हुआ और 5 प्राप्त हुआ। माना कि इसकी जगह अगर 3 भी प्राप्त हो जाता तो ये कौन सा प्रसार हो जाता, अशांत प्रसार हो जाता। लेकिन अभी अपने पास क्या प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है और 5 प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, हमें 2 प्राप्त हुआ और 5 प्राप्त हुआ है। अतः हम इसमें कहेंगे कौन सा प्रसार है, शांत प्रसार है। तो आपको पता रखना है इसमें कि आपके पास जब इस प्रकार से आप हर के गुणनखंड करोगे तो उसको इस रूप में लिखना है, 2 प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा, या दोनों प्राप्त होते हैं तो शांत प्रसार है। अगर एक भी प्राप्त इसमें से अलग हो गया तो कौन सा प्रसार हो जाएगा, अशांत प्रसार हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं कि इसके हर के गुणनखंड का रूप कैसा है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का है। अतः इसमें कौन सा प्रसार होगा, शांत प्रसार होगा। तो आप इसमें क्या लिखोगे कि अगर आपके पास 2 की पावर m और इंटू 5 की पावर n का इसमें आ गया रूप, तो आप क्या कहोगे, इसमें शांत प्रसार है। ठीक है,
तो आपको देखो इसमें m और n क्या है, m और n बिलोंग्स टू कैपिटल n, m और n बिलोंग्स टू कैपिटल n, यानी नेचुरल नंबर आपके पास प्राकृत संख्या है। तो इस प्रकार की संख्या जाए तो आप क्या कहोगे, शांत प्रसार है। जैसे सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, क्या इसमें कौन सा प्रसार है। तो सेकंड क्वेश्चन अपने पास है, इसको मैं उठा रहा हूं थोड़ी देर में। देखो सेकंड क्वेश्चन अपने पास है, इसमें क्या कहा गया कि 13/31 है। अब क्या करना है, 31/25 के क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। तो 31/25 के गुणनखंड करते हैं तो देखो कितना आएगा, 5 का भाग जाएगा इसमें। देखो तो 5 का भाग लगा तो 6 5 30, 1 बचा और 125 यानी कितना हो गया 625 अपने पास है। फिर से 5 का भाग लगा कितना, 125 है। फिर से 5 का भाग लगा कितना है, 25 है। फिर से 5 का भाग लगा कितना, 5, और फिर से 5 का भाग लगा 1 है। तो इसके गुणनखंड करते हैं तो देखो इसके गुणनखंड अपने पास है 13/5 की घात कितनी, 1 2 3 4 5, 5 की घात कितनी हो गई, 5 हो गई। अब आप इसमें देखते हो कि आपको अभी कहा है कि या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या आप क्या कह सकते हो कि 2 अथवा 5 दोनों ही आ जाए एक साथ, ठीक है। तो प्रसार कौन सा होता है, शांत प्रसार होता है। तो इसमें देखो क्या आ गया, 5 आ गया, क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसमें भी आप क्या कहोगे कि यह 5 की घात m का रूप है, 5 की घात n का रूप है, तो यह कौन सा प्रसार होगा, शांत प्रसार होगा। तो यह भी आपके पास कौन सा प्रसार आ गया, तो इसमें आप लिखोगे कौन सा प्रसार है, इसमें आप लिखोगे शांत प्रसार। कौन सा प्रसार है, शांत प्रसार। इसी प्रकार को तीसरे क्वेश्चन को हम देख लें इसी में, ठीक है। आप इसकी हिंदी लिख सकते हो आप आगे कि 5 की घात n का रूप है, अतः यह शांत प्रसार होगा। इसको आप पूरा लिखे ना तो शांत प्रसार है, चूंकि यह 5 की घात n का रूप है, अतः इसलिए यह शांत प्रसार है, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, नीचे वाली जो संख्या हर है उसके गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। आपको पहले से ही दिख रहा है इसमें कि 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 इसमें दे रखा था, ठीक है। तो आपको पता करना है शांत प्रसार है, शांत प्रसार है। तो आप देखते हो कि इसका रूप क्या है, इसका रूप है 2 की घात n, या m लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 5 की घात n का रूप है, अतः इसमें कौन सा प्रसार है, इसमें शांत प्रसार है, शांत प्रसार है। तो आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें भी कौन सा प्रसार आ गया, शांत प्रसार आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं एक बार, ठीक है। तो आप इसको देखते हो, देखो फोर्थ क्वेश्चन को हम देखें तो फोर्थ क्वेश्चन अपने पास कितना, 17/6, 17/6। अब इसके गुणनखंड करते हैं तो अपने पास आएगा 17/2 इंटू 3, ठीक है। अब आपको पता है कि 2 आ सकता है, ठीक है, लेकिन 3 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। जैसे ही 3 आएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत प्रसार हो जाएगा। तो इसी कंडीशन में इसमें कौन सा प्रसार है, अशांत प्रसार है, चूंकि इसके हर के गुणनखंड में एक संख्या कौन सी है, 3 भी है, अतः इसमें अशांत प्रसार, कौन सा प्रसार होगा, अशांत प्रसार होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, या आप इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि 2 की घात m इंटू 5 की घात n का रूप नहीं है, अतः कौन सा प्रसार हो गया, अशांत प्रसार। यानी आपको या तो 2 प्राप्त होना चाहिए या 5 प्राप्त होना चाहिए, या दोनों प्राप्त हो जाए ना, 2 और 5 तो ठीक है, लेकिन इनके अलावा कुछ भी अभाज्य संख्या प्राप्त हो गई तो कौन सा प्रसार हो जाएगा, अशांत प्रसार हो जाएगा। तो आपको यही चेक करना है कि कौन से में शांत है और कौन से में अशांत है। इसी प्रकार इसका अपने 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन अपने पास इसमें, उसको चेक कर लेते हैं। देखो इसको हम यहां से हटा देते हैं, ये क्वेश्चन अपने हो चुका है। देखो 5वां क्वेश्चन इसका है, उसको चेक कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है इसका, कौन सा प्रसार उसमें, उसको देख लेते हैं। देखो 5वां क्वेश्चन इसमें दे रखा है, आपके पास संख्या है 129/2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5। एक तो क्वेश्चन ये छठा भी लिख लेता हूं मैं साथ के साथ। इसमें अपने पास है 35/50 है, और एक क्वेश्चन और है 7 है इसमें। ये क्वेश्चन अपने पास है 7/80। ये अभी एग्जाम में आया भी क्वेश्चन है, अभी जो 2020 का एग्जाम हुआ था आरबीएससी का, ये अभी क्वेश्चन आया है आर 2020 में अभी आया है। ये अभी करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, अभी आया था ये। तो देखो ये क्वेश्चन अपने पास है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो आपको देखने से पता चल रहा है,
जैसे 129 बटे 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5। आपको पता चल गया 2 और 5 तो आ गए, लेकिन क्या 7 भी एक्स्ट्रा आ गया। 7 नहीं आना चाहिए था, क्योंकि 7 आते क्या हो जाएगा, अशांत प्रसार। तो मतलब क्या है, ये भी कौन सा प्रसार है, अशांत प्रसार। कौन सा प्रसार आ गया इसमें, अशांत प्रसार। तो इसको आप लिख सकते हो। इसी प्रकार देखो छठे क्वेश्चन को देखते हैं। तो छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 35 बटे, अब 50 को क्या लिख सकता हूं, 50 को लिख सकता हूं मैं, तो 50 के गुणनखंड करें तो अपने पास कितना आएगा, 2 का भाग जाएगा 25, फिर से 5 का भाग गया 5, फिर से 5 का भाग गया 5, ये एक आ गया। तो ये क्या आ गया, 2 इंटू 5 की घात 2। ठीक है, अब इसमें 2 आया 5 आया, इसके अलावा कुछ आया क्या, नहीं। तो कौन सा प्रसार है, शांत प्रसार। तो इसको भी आप लिख सकते हो शांत प्रसार। तो इसमें भी कौन सा प्रसार होने वाला है, शांत प्रसार होगा। इस क्वेश्चन को देखें तो ये भी सेम है। तो अपने पास कौन सा है, देखो 7 बटे 80, 80 के गुणनखंड करो तो मेरे पास क्या आएगा, देखो 2 का भाग गया कितना है 40, फिर से 2 का भाग गया 20, फिर से 2 का भाग गया 10, फिर से 2 का भाग गया 5, और फिर 5 का भाग गया 1। तो 2 की घात कितनी आ गई, 4। तो 2 की घात 4 इंटू 5, कौन सा प्रसार आ गया, शांत प्रसार। कौन सा प्रसार है, क्योंकि गुणनखंड क्या प्राप्त हो रहे हैं हमें, 2 के और 5 के गुणनफल के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप शांत और अशांत प्रसार प्राप्त कर सकते हो। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या प्राप्त होती है तो कौन सा प्रसार आएगा, अशांत प्रसार आएगा। तो ये अपने पास पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं, कि अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आपको पता करना है कि शांत प्रसार है या अशांत प्रसार है, साथ में आपको इसका प्रसार भी लिखना है। क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ा सा विस्तार कर दिया कि आपके पास शांत प्रसार है ना, तो आप इसका प्रसार लिखें, अशांत प्रसार है तो आप इसका प्रसार नहीं लिखोगे। तो शांत प्रसार है, पहले तो चेक करो कि शांत प्रसार है कि नहीं है। अगर शांत प्रसार होता है तो आपको क्या करना, प्रसार भी लिखना है। तो प्रसार लिखेंगे तो कैसे, तो इसको देख लेते हैं सॉल्यूशन में। हम फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 13 बटे 25। तो हमें सबसे पहले पता करना है कि कौन सा प्रसार है, शांत। अगर शांत प्रसार है तो ही प्रसार लिखना है, अगर अशांत प्रसार है तो आपको प्रसार नहीं लिखना है। तो देखते हैं 13 बटे 25, तो गुणनखंड करते हैं तो अपने पास आएगा 13 बटे 5 की घात 2। अब देखो आपको पता है कि गुणनखंड के रूप में क्या आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, पहले तो हमें पता चल गया कौन सा प्रसार है, इसमें शांत प्रसार है। कौन सा प्रसार है, शांत प्रसार है। अब शांत प्रसार है तो इसका प्रसार आप लिखोगे, इसको रूप में आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि 5 तो इसमें आ गया, अब हमें क्या चाहिए, 2 भी चाहिए, इसके 10 की घात के रूप में इसको बनाना है। तो हमें क्या करना है, जितनी घात इसकी है उतनी ही घात 2 की हमें प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं 13 बटे 5 की घात 2, और 2 की घात 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। दोनों की घात क्या करनी है, समान करनी है। दोनों की घातें क्या करनी है, समान। और हम देखो 2 से इसको गुणा करें, अगर 2 आता तो 5 से गुणा करते हैं, अगर 5 आ रहा तो किससे गुणा करें, 2 से गुणा करें। ठीक है, तो इसको आप समझो, ये समझ लो कि जोड़ीदार है, दोनों के दोनों। क्या है ये, दोनों के दोनों जोड़ीदार है। अगर एक आ गया तो दूसरा भी आना चाहिए, और दूसरा आ गया तो पहला भी आना चाहिए। तो ये दोनों जोड़ीदार समझ लो, और इनकी घातें भी क्या होनी चाहिए, हमेशा समान होनी चाहिए। अब इसको हल कर देते हैं, तो 13 इंटू 2 की घात 2 का मतलब कितना, 4। और इसको हल करेंगे, आपको ये भी पता है कि किसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 5 दूनी 10, और 10 की घात कितनी होगी, 2। तो 5 को 2 से गुणा कर दिया, 5 दूनी 10, ये जो नीचे की संख्या उसको गुणा कर दिया, घात कितनी, 2। इसको लिखूं मैं तो 13 को 4 से गुणा करूंगा तो 13 चौक 52, और बटे में 10 की घात 2, 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। तो इसको अगर मैं पूरे रूप में लिखूं तो क्या आएगा, यहाँ पे कितने जीरो है, 1 2, तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा, तो 1 और 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा तो मेरे पास आएगा 0.52। तो इसका प्रसार अपने पास आएगा 0.52, यानी 13 बटे 25 को हम लिख सकते हैं 0.52। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो। जैसे सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अपने पास है 14,588 का, और बटे में कितना है, 625। हमें पता है कि पहले तो ये देखना है कि इसमें कौन सा प्रसार शांत है या अशांत है। तो हम चेक करते हैं इसको देखेंगे तो अपने पास आएगा 14,588। नीचे की जो संख्या है 625 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो करके देख लो, 625, 5 का भाग जाता है 125, फिर से 5 का भाग जाता है 25, फिर से 5 का भाग जाता है 5 और 1, ये 5 और 1, तो 5 की घात कितना है, 4। तो ये 5 की घात 4 है। अब आपको पता है 5 तो आ गया, अब क्या चाहिए, 2 चाहिए। क्या चाहिए, हमें पता चल गया कौन सा प्रसार है, शांत प्रसार है। तो शांत प्रसार है, शांत प्रसार है तभी आपको आगे हल करना है, अन्यथा हल नहीं करना। तो शांत प्रसार है तो आपको क्या चाहिए, साथ में 2 भी चाहिए। तो इसको मैं लिख सकता हूं 14,588 बटे 5 की घात 4। अब 2 की घात भी कितनी होनी चाहिए, 2 की घात भी क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो 2 की घात 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, जितने कम घात हो उतने से गुणा करो। इसको हल करें तो हमारे पास आया 14,000
588 इंटू 2 की घात 4 का मतलब कितना होगा, 2 की घात 4 का मतलब होता है 16, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया 16 और बटे में कितना आ गया, देखो 5 दूनी 10, ये 5 को 2 को 10 से गुणा कर लो, 10 आ गया और 10 की घात कितनी होगी 4। अब इसको गुणा करना है 16 से, तो 16 से गुणा करते हैं तो अपने पास देखो क्या आता है, 16 से गुणा करें तो 16 को 8 से गुणा करें, 16 अंटे 128, हासिल की कितनी बच गई 12, फिर 16 अंटे 128, 128 और 12 कितनी होगी 140 की 0 हासिल की 14, ठीक है। 16 पंजे 80, 80 और 14 कितना हो गया 90, 94, 94 की 4 हासिल की 9, फिर 16 चौको 64, 64 और 2 कितना होगा 73, 73 की 3 हासिल की 7, 16 एकम 16, 16 और 7 कितना होगा 23 और बटे कितना 10 की घात 4 का मतलब कितना कि 1 के कितने जीरो लगा दो 4 जीरो, यानी 1 0 0 0, ठीक है। कितने जीरो के 4 जीरो, जितनी घात है उतनी ही 1 के आप क्या लगा दोगे 0, तो वो अपने पास आ जाएगा उसका घात करोगे, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कितने अंक छोड़ी पॉइंट लगाना, 4 अंक, तो 4 अंक 1 2 3 4, यानी अपने पास आएगा 23.3408, ठीक है। तो इसका प्रसार अपन करेंगे तो अपने पास प्रसार आएगा 23.3408। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन को लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन अपने पास है, इसमें दे रखा 49/50 500, इसमें दे रखा 49/500 है। तो इसमें सबसे पहले देखो कि कौन सा प्रसार है, शांत प्रसार है या अशांत प्रसार है। तो देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दे रखा 49/500, सीधा सा है, 500 को क्या करोगे गुणनखंड करोगे, तो 49/500, 500 के गुणनखंड करके देख लेते हैं, 2 का भाग जा रहा है, ठीक है। तो कितना है 250, फिर से 2 का भाग गया 125, फिर से 5 का भाग गया 25, फिर से 5 का भाग गया 5 और फिर से 5 का भाग गया 1, यानी क्या 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3। पहली बात तो ये बताओ आप शांत प्रसार है शांत प्रसार है, तो आप इसको देखोगे तो कौन सा प्रसार प्राप्त होता है, शांत प्रसार प्राप्त होता है। कौन सा प्रसार प्राप्त होता है, शांत। तो इसमें प्राप्त हो गया आपके शांत प्रसार, यह आ गया शांत प्रसार। अब यदि शांत प्रसार आपके पास प्राप्त हो गया तो आपको क्या करना, 2 भी आ गए 5 भी आ गया, तो अब तो किसी की जरूरत नहीं है, नहीं अभी भी कुछ देखना, आपको क्या देखना, इनकी घातों को देखना, दोनों की घातें कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो इसकी घात 2, इसकी घात कितनी है 3 है, तो आपको दोनों की घातें समान करनी है। तो इसकी घात कितनी कम है, तो ये 2 घात है, ये कितनी घात है 3 घात, तो इसमें कितनी घात कम है 1 घात कम है, तो 1 घात से आप ऊपर नीचे गुणा करोगे तो कितना है 49/2 की घात 2 इंटू 5 की घात कितनी थी, तो आप 2 से ऊपर नीचे गुणा करोगे, ठीक है, क्योंकि दोनों की घातों को क्या करना है बराबर करना है। तो इसको लिखो मैं, तो 49 को 2 से गुणा किया तो कितना है 98, और ये कितना आ गया 2 की घात 3 हो गया और 5 की घात होगी 3, देखो दोनों की घातें समान होगी। अब आप आसानी से इसको गुणा कर सकते हो, 98/2 पंजे 10 की घात 3, 10 की घात 3 का कितना हो गया, 10 का घात कितना हो गया 1000, तो ये 98/1000। कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, 3 अंक छोड़ के, तो यहाँ पे तो अंक तो 2 ही है, अंक तो 2 ही है, तो फिर 3 अंक छोड़ के पॉइंट कैसे लगाओगे भाई, तो आप इससे पहले एक 0 और लगा दोगे फिर पॉइंट लगा दोगे, तो कैसे लगाओगे 0.098, ठीक है। 3 अंक हो गए 1 2 3, इस प्रकार से 3 अंक छोड़ के आपने क्या लगा दिया पॉइंट लगा दिया, तो आप इसका प्रसार इस प्रकार से कर सकते हो। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था 2 अपना कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में कहा है कि परिमेय संख्या है या नहीं। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि क्या परिमेय संख्या है या नहीं है। दूसरी बात है इनके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में टिप्पणी लिखिए, जो हर के अभाज्य गुणनखंड है उसके बारे में टिप्पणी लिखना अपना। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सबसे पहले अपने पास है 0.12012001200, इस प्रकार से आगे आगे है। तो आपको सबसे पहले तो 2 चीजें इसमें क्लियर करनी है। क्या चीज क्लियर करनी है, आपको देखना है कि एक तो है शांत प्रसार, शांत प्रसार, और एक होता है अशांत प्रसार, अशांत प्रसार। अशांत प्रसार 2 होते हैं, एक तो होता है अशांत आवर्ती प्रसार, एक होता है अशांत आवर्ती प्रसार, और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती प्रसार, ठीक है। शांत प्रसार का मतलब तो 2 और 5 गुणनखंड के रूप में आ जाए तो ये अपने पास जो हर संख्या है
जो आपके पास भिन्न के रूप में है तो उसमें 2 और 5 देखते हैं, या हम कह सकते हैं जिसमें आपकी जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है, यानी आपने भाग लगाई, भाग लगाने की प्रक्रिया क्या हो गई, समाप्त हो गई, यानी पूरी हो गई, तो उसमें कौन सा प्रसार होता है, शांत प्रसार होता है। ठीक है। दूसरी कंडीशन अशांत प्रसार की। अब अशांत कितने प्रकार के होंगे, 2। एक तो अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। आवर्ती का मतलब क्या है कि एक निश्चित क्रम के बाद में आपने किसी संख्या के अंदर भाग लगाया और भाग लगाते लगाते आपके पास एक पैटर्न नया हो गया। ठीक है, एक नया पैटर्न प्राप्त हो गया, निश्चित क्रम के बाद में अंकों की क्या होने लग गई, पुनरावृत्ति हुई। तो अंकों की पुनरावृत्ति हो गई, उसी को हम कहते हैं आवर्ती प्रसार। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, आवर्ती प्रसार। और अशांत अनावर्ती प्रसार का मतलब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ऐसा कौन सी संख्या में होता है, जो रूट की संख्या होती है उनमें सब में अनावर्ती प्रसार पाया जाता है। ठीक है, यानी वो अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या नहीं होती। या एक संख्या अपने पास है पाई, जितनी भी रूट की संख्या, जैसे रूट का 2 गया, रूट का 5 है, या रूट के आपके पास जो अपरिमेय संख्या होती है, जोड़ भाग गुणा भाग है, वो सब इसमें आता है। इसके बाद एक पाई संख्या, वो भी क्या होता है, अशांत अनावर्ती प्रसार होती है। और ये कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या होती है। तो आपको देखो शांत प्रसार दिख जाए तो परिमेय संख्या, अशांत आवर्ती प्रसार दिख जाए, ये दिख जाए तो भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये दिख जाए तो कौन सी परिमेय संख्या, कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। मतलब आप क्वेश्चन को देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 0.120 1200 12000, यानी आप ये बताओ, पहले तो शांत प्रसार है क्या, तो ये अशांत प्रसार है। पहली बात तो ये क्या है, अशांत, कौन सा प्रसार है, अनावर्ती प्रसार है। अशांत प्रसार है, ठीक है, अशांत यानी कभी नहीं रुक रहा, ये विभाजन जो प्रक्रिया है वो खत्म नहीं हो रही। दूसरी चीज कि इसमें निश्चित क्रम के बाद में अंकों की पुनरावृत्ति हो रही क्या, तो हम कहेंगे नहीं हो रही। तो इसमें 120 है तो इसमें 1200 आ गया, यानी निश्चित क्रम नहीं बना। यहाँ पे 120 आता, यहाँ पे भी 120 आता और यहाँ पे भी 120 आता, तो ये आवर्ती हो जाती। तो इसमें अशांत अनावर्ती प्रसार है। और जो अशांत अनावर्ती प्रसार है इसमें, तो अशांत अनावर्ती प्रसार है, अतः यह इसका कारण लिख सकते हो, अशांत अनावर्ती प्रसार क्यों है, क्योंकि इसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में क्या कि अशांत अनावर्ती प्रसार है अपने पास, तो अशांत अनावर्ती प्रसार है तो ये क्या परिमेय संख्या होगी, तो हम लिखेंगे अतः यह है एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसे p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने ये पढ़ा, इसमें अशांत अनावर्ती प्रसार है तो मतलब अपरिमेय संख्या होगी, और इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, इसको लैंग्वेज के रूप में लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन अपने पास है, देखो आप देखते ही पता कर सकते हो उसमें कि आपके पास विभाजन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। विभाजन क्या है, प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। तो विभाजन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है तो आप क्या कहोगे, इसमें कौन सा प्रसार है, शांत प्रसार है। और शांत प्रसार है, और शांत प्रसार इसमें एक चीज है, इसमें इसके जो गुणनखंड है वो 2 और 5 के रूप में नहीं है। सेकंड क्वेश्चन को चेक करें, देखो इसमें है अपने पास 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो इसमें कौन सा प्रसार है, शांत प्रसार है। शांत प्रसार है तो कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब शांत प्रसार कब होता है, शांत प्रसार में तो वो गुणनखंड अपने पास कैसे आते हैं, 2 और 5 के रूप में आते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके गुणनखंड कितने आते हैं, 2 × 5 के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, शांत प्रसार तो गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होंगे। अगर अशांत प्रसार होता तो उसमें 2 कंडीशन अपने पास, अशांत आवृत्ति होती तो गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या भी आ जाती है। उसमें 2 और 5 तो हो सकते थे और तीसरी संख्या भी इसमें होगी, यानी कोई अभाज्य संख्या और भी होगी 2 और 5 के अलावा। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रसार आ गया, शांत प्रसार, क्योंकि इसकी विभाजन प्रक्रिया यहीं पे खत्म हो चुकी है। तो कौन सा प्रसार आ गया, शांत प्रसार। तीसरे क्वेश्चन को हम देखें इसमें, तो तीसरा क्वेश्चन अपने पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन इसका है, इसमें है 27.1428557। अब देखो इसमें क्या हो रही है, अंकों की पुनरावृत्ति, ये अंक वापस से रिपीट हो रहा है मतलब, और ये कब तक रिपीट हो रहा है, बहुत बार, यानी इसकी वापस क्या है, इसमें भी कौन सा प्रसार है, अशांत प्रसार, यानी ये प्रसार भी कभी भी नहीं रुका। तो कंडीशन तो आ गई कि अशांत प्रसार है, लेकिन अशांत में कौन सा प्रसार है, आवर्ती प्रसार है। तो इसमें लिखेंगे इसमें अशांत आवर्ती प्रसार है।
आवर्ती प्रसार है, और अशांत आवर्ती प्रसार उसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, प्रसार है, अतः इसे P बटा Q यानी परिमेय संख्या, P बटा Q का मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 और 5 दोनों भी हो सकते हैं। इनके अलावा भी अन्य संख्या प्राप्त हो सकती है, ये है अब अपने पास अभाज्य गुणनखंड के रूप में। यानी इसमें क्या हो सकता है कि 2 और 5 गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कोई भी संख्या में प्राप्त हो सकती है। तो ये भी अपने पास कौन सा प्रसार है, अशांत प्रसार है। अशांत में कौन सा, आवर्ती प्रसार है। अगर अशांत में आवर्ती प्रसार आता है तो परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कौन सी संख्या को परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, तो आपके पास जो अशांत अनावर्ती प्रसार आता है उसको हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। तो इस प्रकार से अपनी प्रश्न कौन सी होती है, 2.4 हम कर चुके हैं। ठीक है, तो 2.4 आपने कर लिया। अब हम पढ़ेंगे इसकी विविध प्रश्नवाली। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें तथा अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आपके सुझाव दे सकते हैं तथा आप बता सकते हैं कौन से क्वेश्चन आपको दिक्कत आ रही है।